आ, आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो शब्द लिखे हैं, मैं अभी थोड़ी देर इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ वीडियोस मेरे पास तक पहुँची हैं कि कई मसीहों को सताया जा रहा है। एक बहन बीच में अभी उनका वीडियो वायरल हुआ था, मेरे पास भी पहुँचा था कि कुछ लोगों ने उनको जो है कई बातों से, है ना, सताव उनको झेलना पड़ा। और साथ ही साथ खरी शिक्षाओं के 10 टक्का है, जिसमें मैं अपने आप को गिनता हूँ, हम पर भी बाहर से नहीं, जो मसीह को जानता हूँ ऐसे बोलने वाले भी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है, क्या विरोध को सहना मसीह जीवन का हिस्सा है? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, आपने ठीक देखा, ठीक सुना, ठीक पढ़ा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं कुछ मिनट बात करना चाहूँगा और आपको एजुकेट करना चाहूँगा कि जी हाँ, विरोध सहना, विरोध को लेके चलना, विरोध को सहन करना मसीह जीवन का हिस्सा है। आपको ये जीवन का अपना हिस्सा बनाना होगा। अगर आप ये कहते हो कि पास्टर डैनियल मैं यीशु को स्वीकार करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, जाति का, वर्ग का, अमीर गरीब कोई भी हो, सत्य को जानना है, यीशु के पीछे चलना है, पापों से तौबा करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक इंसान हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, और आपको एहसास हुआ कि आपका पाप में जन्म हुआ है और आप पाप से आज़ाद होना चाहते हैं और उसका मार्ग है यीशु, बलिदान हुआ है, ठीक है ना, मेमना लहू बहा है इस पृथ्वी पर। प्रेरितों की किताब 4:12 के मुताबिक इस पृथ्वी पर और आकाश के नीचे, मतलब पृथ्वी पर, ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मानव जाति, कोई भी इंसान उद्धार पाए। एक ही नाम है और वो है यीशु, जीसस। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब बात करता हूं, क्या विरोध को सहना मसीह जीवन का हिस्सा है? जी हां, बिल्कुल है। आप अगर प्रभु में आ गए, जैसे मैं अभी कह रहा था, सत्य को जानना है, उद्धार पाना है, आप आ गए तो आपको ये विरोध रेड कलर में, आपको अपने जीवन का इसको भाग, पार्ट ऑफ द लाइफ, इसको बनाकर ही चलना होगा। अब कई लोगों का अलग अलग विरोध है। कुछ लोगों की मात्रा कम है, कुछ लोगों की मात्रा बहुत है। कई जगह में तो पहली सदी की अगर मैं बात करूं तो पहली सदी में तो जिंदा जला देते थे, जिंदा पत्थर से मार देते थे, जिंदा आरी से चीर देते थे, जिंदा जंगली जानवरों के बीच में, या उनकी जो मांद होती है, गुफा या जो भी उनका केज होता था, केव्स होता था, उसमें डाल दिया जाता था जिंदा। वो लेवल का था। फिर जैसे जैसे 3rd सेंचुरी, कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर था, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया था कि आप अपने मसीहा का प्रचार करो, आप ये जो है बाइबल का प्रचार करो, XYZ। वहाँ से कुछ राहत मसीह लोगों को मिली। फिर उसके बाद में पूरी दुनिया में मसीह का प्रचार बड़े जोरों से चला, और जिसमें कैथलिक, रोमन कैथलिक सबसे ज़्यादा अपना जो पैर फैलाना है रोमन कैथलिक का, वो बहुत ज़ोरों से चला, और अभी तक इसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैथलिक के हिसाब से अंबेडकर साहब ने बनाया, याद आ गया होगा आपको। क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर संडे है, बहुत कुछ है क्रिश्चियन का जो भी आता है। बट जो डैनियल राज है और आप और हम जो हैं, हम तो किंगडम कर्स हैं, राज्य की संतान है, तो क्रिश्चियनिटी का नहीं, हम राज्य का प्रचार करते हैं, ये बात अलग है। लेकिन अब भी तब के मामले में अब विरोध है। मैं फिर कहता हूं, किसी को कम मात्रा में, किसी को ज़्यादा मात्रा में। और जिस भारत में हम रहते हैं, अभी तक छूट है प्रचार की, छूट है यीशु के नाम को बोलने की, सड़क पे, गलियों में, कहीं पे भी। भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान जिसको कहते हैं, उसमें इजाज़त दी हुई है, लेकिन विरोध फिर भी चल रहा है। तो विरोध आता है बाहर से, अविश्वासियों से। विरोध जीवन का हिस्सा बना लीजिए, और वो आएगा अंदर से भी।
जो खरी शिक्षाओं के दुश्मन है, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, खरी शिक्षाओं के जो दुश्मन है ना, जिनको पसंद नहीं है खरी शिक्षा, यीशु की क्रूस उठाने की खरी शिक्षा, मेरे पीछे चलो की खरी शिक्षा, अपने आप को त्याग देना की खरी शिक्षा, जिनको पसंद नहीं है ना, वो ऐसे लोग खरी शिक्षाओं के मुझ जैसे 10% उनका विरोध करेंगे। तो जितने भी सोशल मीडिया पे मुझ जैसों की वीडियो, खैर मैं तो आजकल टारगेट में हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं करता आ रहा हूँ, और बल्कि पहले से ज़्यादा कर रहा हूँ। ये लोग हवा दे रहे हैं मुझे, और ये जितना हवा देंगे मैं उतना आगे बढ़ूंगा, ये बात अलग है। तो अगर आपको विरोध हो रहा है बाहर से या अंदर से, तो इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मुझे अभी किसी ने कॉल किया था, खैर नाम नहीं बताऊंगा और कहाँ से आया वो भी नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन विरोधों को लेकर। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर वो सुन रहे हैं, और साथ ही साथ जो भविष्य में भी कल परसों, एक हफ्ता, एक साल बाद आप किसी भी तरह का विरोध का सामना करोगे, तो आज की मेरी ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद भी आ जाएगा कि डैनियल राज ने ऐसा कहा था कि मसीह जीवन का हिस्सा बना हुआ है विरोध। तो मैं फिर कहता हूं, विरोध होगा। अगर आपको विरोध नहीं सहना है, सहन नहीं करना है, आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सिटी में, राष्ट्रों में, तो सीधी बात है, मसीह को छोड़ दो, यीशु का इनकार कर दो, और दुनिया के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, जगत के साथ में समझौता कर लो। कॉम्प्रोमाइज, समझौता, समझ गए ना? हाँ। तो आपको तो ये लोग सर पे उठा के रखेंगे। आप इनके फंक्शन में जाओ, दारू पीना है तो दारू पी लो, मूर्ति पूजा कर लो, उनकी हर चीज आप जो है कर लीजिएगा, आपको कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है, तो फिर आपको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी फिनिश करूँगा, याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिक्कत ये आएगी कि आपको शरीर में टॉर्चर आएगा, मतलब सताव आएगा। आपका पानी बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, बिजनेस से निकाल देंगे, पैसा, राशन सब बंद हो जाएगा, घर से निकाल देंगे, सड़क पे ला देंगे, और आखिरकार आपको मार डालेंगे। यही है ना? लेकिन आपकी आत्मा को नहीं छू पाएंगे। और यही तो यीशु ने कहा कि मत डरो उन लोगों से जो शरीर को घात कर सकते, डरो उससे जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, और वो है परमेश्वर। तो यहां पे सताव सहते सहते आंख बंद करी मृत्यु में, और सीधी अगले ही पल, याद रखो, एक पल में आंख खुली, अनंत काल का जीवन। ये दिमाग में लेके आपको चलना है। तो मैं ये बातें यहां समाप्त कर रहा हूं। दिमाग में गांठ बांध लो कि विरोध होगा, और ये मसीह जीवन का हिस्सा आपको बना लेना है। आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए। चलिए,